बेरहम भाईजान पार्ट एक। दोस्तों, मेरा नाम शबाना बेगम है। मेरी भरी जवानी को देखकर कि मेरे भाईजान की नीयत खराब हो गई। मैं बहुत ही गरीब परिवार की लड़की हूँ। मेरे पापा का इंतकाल होने के बाद मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं था। इसलिए मैंने अपने चाचा जान से मदद मांगी, जो कि शहर में रहते थे, और हम लोग छोटे से गांव में रहते हैं। मेरे पापा के गुजरने के बाद मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ और मेरी छोटी बहन रह गई थी। हमारा कोई भाई नहीं था जो कि काम करके हमारा घर का खर्च चला सके। इसलिए मुझे ही काम पर निकलना पड़ा। लेकिन गांव में कामकाज के भी दिक्कत थी। इसलिए मैंने चाचा जान से मदद मांगी, तो उन्होंने अपने बेटे असपाख का नंबर मुझे देकर कहा कि उससे बात करो, शायद वह तुम्हारी कुछ मदद कर दे। जब मैंने अपने भाई जान अशफाक से बात की तो उसने कहा, हाँ, शहर में काम की तो कोई कमी नहीं है, तुम आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें काम लगवा दूंगा। रही बात रहने की, तो तुम मेरे घर में ही रह लेना। मेरे अम्मी अब्बू के साथ में मैं वैसे भी घर पर बहुत कम रहता हूँ, तो उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है, तो इस बहाने उनका ख्याल रखने वाली भी तुम बन जाओगी। मैं बोली, हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाचा चाची का ख्याल भी रख लूंगी और अपना काम भी कर लूंगी। बस काम कुछ अच्छा दिलाना, क्योंकि मैंने सुना है शहरों में ज्यादातर लोग उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे तो साफ सुथरा काम चाहिए। अशफाक ने कहा, नहीं, उसकी चिंता मत करो, मैं अच्छा काम दिलवाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अशफाक और मेरी मुलाकात बचपन में ही हुई थी। जब हम लोग 6-7 साल के थे, हम दोनों, हम उम्र ही थे मेरे से। वह सिर्फ 2 साल बड़ा था। मैंने कहा, ठीक है, मैं शहर कैसे आऊंगी टिकट का? मुझे पता नहीं कहाँ से टिकट लूंगी कि कौन सा टिकट लूंगी। तो उसने कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं टिकट बनाकर तुम्हें भेज देता हूँ। तुम कल की गाड़ी पकड़ के आ जाना। और वैसा ही हुआ। उसने टिकट भेज दिया। रात को मैं सुबह 10 बजे घर से निकल गई। दोपहर की मेरी ट्रेन थी और शाम के 7 बजे अगले दिन में मेरे भाई के पास पहुंच गई। वह मुझे स्टेशन पर लेने आया था। स्टेशन पर मुझे देखते ही वह चौंक गया। उसने कहा, क्या सच में तुम ही शबाना हो? मैंने कहा। उसने कहा, यार, बचपन में तुम कितनी पतली दुबली और काली सी थी, और अब तो इतनी गोरी चिट्टी और जवान हो गई हो। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि तुम ही शबाना हो। अगर मुझे पहले पता होगा कि तुम इतनी सुंदर और जवान हो गई हो, तो मैं तुम्हें कब का गांव से बुला लिया होता। मैं बोली, भाई जान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इस पर उसने कहा, अरे नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था। तुम चलो मेरे साथ, घर को चलो। मैं भाईजान के साथ घर पर गई। घर पर चाची जान ने खाना बना रखा था। उन्होंने कहा, जाकर हाथ में धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल देती हूँ। मैंने पहले खाना खाया। उसके बाद एस्पैक ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, जहां मैंने देखा उसने लैपटॉप खोल रखा था। उसने कहा, काम के बारे में समझा देता हूँ। मैंने कहा, ठीक है। तभी पीछे से चाची जान आई और बोली, बेचारी थकी हरी आई है, तू उसे काम के पीछे लगा रहा है, थोड़ा आराम तो कर लेने दे। कहते हुए उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर उठाया। बोली, चल मेरे कमरे में सो जा, ये काम की बातें कल सुबह करना। मैं बोली, चाची जान, मैं आपके साथ सोऊंगी। तो चाचा जान कहाँ सोएंगे? चची बोली, उनकी चिंता मत करो, वह हाल में सो जाएंगे और अशफाक ऊपर वाले कमरे में सो जाएगा। मैं और चाची जान कमरे में सोने चले गए। चाची जान के साथ जाते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। एस्पैक मुझे तिरछी निगाहों से देखकर मुस्कुरा रहा था। पता नहीं इसकी मुस्कान के पीछे क्या बात थी, मैं समझ नहीं पाई।